अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लोग अपनी क्लास 9 की सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने लगे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन एसआई प्रीफिक्सेस। हम लोगों ने नंबर ऑफ सेकंड्स डे, वीक एंड मंथ में फाइंड करना है, यानी कि हम लोगों ने फाइंड करना है कि एक दिन में, एक वीक में और एक मंथ में कितने नंबर ऑफ सेकंड पाए जाते हैं और उसको हम लोगों ने एसआई यूनिट में लिखना है। तो फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं डे के लिए। हमें पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ये बात हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोगों ने फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। एक दिन के अंदर टोटल कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इन तीनों की वैल्यूज को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 86400। अब आपने इनको फाइंड करना है, इनको पॉइंट्स में लिखना है ताकि आप इसको ऐसे यूनिट्स में लिख सकें। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड पर हमारे पास पॉइंट लाई करता है, जब पॉइंट नहीं लाई करता तो वो राइट हैंड साइड पर होता है। अब हम लोग इसको जंप करवाएंगे 1 2 एंड 3, यहां तक हम लोगों ने इसको जंप करवाया। अब क्योंकि हम लोग इसको राइट हैंड साइड से मूव करवा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास जो स्टेप्स होंगे वो पॉजिटिव कंसीडर होंगे। तो हम लोगों ने 1 2 एंड 3 जंप किए। इसका मतलब है यहाँ पर पॉइंट हमारे पास यहाँ से जंप करके यहाँ गया। नेक्स्ट बन गया 86.4, कितने जंप किए, 3। तो 10 की पावर में 3 आ गया। और एस क्या शो कर रहा है, सेकंड्स को, क्योंकि हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करे थे। तो इसलिए सेकंड का एस आ गया। एस इसका क्या है, यूनिट। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है हमेशा यूनिट्स के साथ आपने लिखना होता है। अब आपको पता है कि जब हम लोगों ने प्रीफिक्सेस का टेबल किया था तो उसके अंदर जो 10 की पावर 3 है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, किलो। तो हम लोग 10 की पावर 3 की जगह लिख देंगे किलो। तो 86.4 किलो सेकंड हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये आंसर क्या निकाला है, हम लोगों ने नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड कर लिए। एक डे के अंदर इतने नंबर ऑफ सेकंड्स पाए जाते हैं। के लिए हम लोग सोल्व करने लगे वीक के लिए, यानी कि एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इन तमाम चीजों को आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम लोग क्या फाइंड कर सकें, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक। तो ये वाला 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और 24, 60 और 60 को हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो इनका डायरेक्ट आंसर हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया 86400। इस वाली वैल्यू को हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 604800। और एस किसको शो करे, नंबर ऑफ सेकंड्स को। अब हमारे पास इसमें हम लोगों ने पॉइंट लेके आना। इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे। तो इसका पॉइंट को हम लोग मूव करवाते हुए यहाँ तक लेके जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 3 जंप हम लोग इसलिए करें ताकि हम लोग इसको किलो यूनिट में लिख सकें। किलो हमारे पास क्या है, एक प्रीफिक्स है, यानी कि जो हम लोग ऐसे यूनिट्स में यूज करते हैं। तो हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया। और कितने इसमें स्टेप्स क्रॉस किए, 3। तो यहाँ से लेके यहाँ पे पॉइंट आ गया तो 604.8 आ गया, क्योंकि राइट से मूव कर रहा है इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव 3 आया और सेकंड एज अ यूनिट आ गया। अब हमें पता है कि 10 की पावर 3 को हम लोग किलो लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक का फाइनल आंसर आया वो है 604.8 किलो सेकंड्स। लास्ट है हमारे पास जी मंथ। मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। हम जानते हैं कि एक मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, 30। और 1 डे के अंदर टोटल सेकंड्स कितने होते हैं वो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, 86400। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ, नंबर ऑफ सेकंड फाइंड करने के लिए मंथ में हम लोग क्या करेंगे, 30 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 86400 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 25920000। अब हम लोग फिर जानते हैं कि इसका जो पॉइंट होता है हमेशा लास्ट पे होता है। तो ये वाला मूव करते हुए 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे जंप करेगा। अच्छा, जो पॉइंट होता है हमारा वहां तक मूव करता रहता है जब तक कि उसके पास फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। अगर आप देखें 0 के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे 8 थी और इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या थी, 4। तो 4 से पहले आ रहा है। इसी तरह जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे 5 थी तो 5 से पहले हमारा पॉइंट लाई किया है। तो इसने कितने जंप किए हैं, 6 जंप किए। और क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हुआ। तो हमारा पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, बन गया 2.592। और कितने जंप किए, 6। तो 10 की पावर में पॉजिटिव 6 आ गया। अब हम लोग प्रीफिक्स के टेबल में से जानते हैं 10 की पावर 6 को हम लोग कहते हैं मेगा। तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर आया फॉर द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ के लिए 2.592 मेगा सेकंड्स। ये फाइनल आंसर निकला है मंथ के लिए। तो ये हमारा 1.1 न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.2 न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग 1.1 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह 1.1 के रिजल्ट के अंदर हम लोगों ने नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक एंड मंथ निकाले थे। उन्हीं तीनों वैल्यूज को हम लोग यूज करते हुए यहाँ पर उनकी हम लोग क्या निकालेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। तो ए पार्ट के अंदर हम लोग डे देख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ सेकंड निकले थे डे के अंदर वो थे 86400
मीटर सेकेंड्स। इसको हम लोगों ने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपको पता है कि जो पॉइंट होता है हमेशा लास्ट पर होता है, तो इसके पॉइंट को हम लोग मूव करवा के यहाँ तक लेके आएंगे लास्ट तक। तो इसका जो पॉइंट है वो मूव करके कहाँ पर आ गया 6 तक। तो हमारे पास कितने मूव किए 1 2 3 एंड 4, तो 4 जब में क्योंकि राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 की पावर 4 आ गया। तो हमारा पॉइंट इधर आ गया 8.64 मल्टीप्लाई 10 की रेस पे 4 सेकेंड्स। अब हमारे पास वीक में कितने, वीक के अंदर जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था उसका रिजल्ट आया था 604800। इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन से जिसमें हम 10 की पावर्स में लिख देते, तो इसका पॉइंट कहाँ पर है लास्ट पर। तो लास्ट से मूव करके ये यहाँ तक आएगा 1 2 कितने जंप किए 1 2 3 4 एंड 5 इसने जंप किया। तो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया 6.04। तो 10 की पावर 5 क्योंकि राइट से इस तरफ आया तो पॉजिटिव से हमारे पास पॉइंट था वो बिल्कुल लास्ट पर था। तो इसका जो पॉइंट है मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो पॉइंट हमारा लास्ट पे गिवन है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया। तो बन गया 2.592 10 की पावर 6 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये राइट से मूव करे। तो ये हमारे पास तीनों आंसर्स आ गए जो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में निकालने थे। नेक्स्ट हमारे पास 1.3 न्यूमेरिकल है। इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट के अंदर हमें दो साइंटिफिक नोटेशन दी गई है, इनको हमने ऐड करना है। फर्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। एक के साथ यूनिट दिया गया, दूसरे के साथ यूनिट नहीं दिया गया। तो अब आपने जब भी आप सॉल्व करते हैं तो जो इनकी पावर्स होती हैं, इनकी जो इनकी एक्सपोनेंट्स यानी कि ये वाली जो वैल्यूज होगी इनको हमें सेम करना पड़ता है। जब हमारी पावर सेम हो जाएंगी तभी हम लोग उनके साथ वाले मल्टीपल्स को आपस में मल्टीप्लाई या प्लस कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ तो दोनों को 10 की पावर -4 बना लिया जाए, दोनों को 10 की पावर 5 बना लिया जाए। तो हम लोग छोटे वाले की तरफ मूव करेंगे। इस वाली वैल्यू को हम लोग -4 बनाएंगे। तो जो 10 की पावर 5 का मतलब होता है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर -1। यानी कि अगर आप -4 के अंदर -1 ऐड करते हैं दोबारा से -5 बन जाता है। यानी कि आपको इस तरह से लिख सकते हैं। और जो 10 की पावर -1 है उसका 1/10 की फॉर्म लिखते हैं। 1/10 को जब आप सोल्व करते हैं तो 0.1 आता है। तो वही केस यहाँ पे बताया गया। 10 की पावर -5 को हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक दफा लिख दिया 10 की पावर -4, एक दफा लिख दिया 10 की पावर -1। बाकी स्टेटमेंट एज इट इज kg एज इट इज। अब जो 10 की पावर -1 था इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका मतलब है ये बन गया 0.3। 10 की पावर -4 एज इट इज kg एज इट इज फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब आप देखें तो यहाँ पे भी 10 की पावर -4 बन गया, यहाँ पे भी 10 की पावर -4 बन गया। तो जो इसकी दूसरी वाली वैल्यूज उनको हम लोग ऐड कर देंगे और ये साथ में मल्टीपल ऐसे ही लिखा जाएगा। 4 प्लस 0.3 किया तो 4.3 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg एज इट इज आ गया। तो ये हमारा आंसर निकला है ए पार्ट का। बी पार्ट देख लेते हैं 1.3 न्यूमेरिकल का। इसके अंदर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो हम लोगों यहाँ पे भी यही करना है। जो 10 की पावर है उनको सेम करना पड़ेगा, यानी को दोनों को -5 कर दिया जाए, दोनों को -6 कर दिया जाए। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब हम लोग इसको छोटी करेंगे, यानी कि 10 की पावर -6 लिखा हुआ इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। 10 की पावर -1 का मतलब है कि ये एक पॉइंट पीछे जाएगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि माइनस है तो माइनस का मतलब है इसका 0 लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये था 5.4, जो इसका -1 का मतलब है कि इसने लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ये वाले पॉइंट तो लेफ्ट की तरफ मूव किया तो ये बन गया 0.54 और यहाँ पे सिर्फ रह गया 10 की पावर -5। ये वाली टर्म एज इट इज। अब हमारे पास ये दोनों सेम हो गए तो हम लोगों ने 10 की पावर -5 को कॉमन ले लिया और 0.54 माइनस 3.2 किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.4। 1.4 के अंदर ए पार्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर्स। दोनों वैल्यूज हैं, दोनों को हम लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले हम लोगों ने एक दफा खोल के लिख लेना है। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है और जो पावर्स है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम लोगों ने जब सिंपल इसको खोल के लिखा तो हम लोगों ने जो सिंपल वाली वैल्यूज थी उनको एक साथ लिख लिया, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एक दफा लिख लिया और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 10 की पावर -5 एक दफा लिख दिया। 5 को 3 से किया वो आ गया 15। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपोनेंट्स में जो हमारी बेसिस होती हैं, बेसिस इस 10 को कहते हैं, जो बेसिस सेम होती है तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो 4 होना तो प्लस ही था लेकिन माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस आ गया। तो 5 3 15 आ गया। दोनों के 10 की बेस को हमने एक दफा लिख लिया तो दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया तो 4 - 2 हो गया। 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास सिंपली 2 आ गया। 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और यहाँ पे इसका यूनिट मीटर था, इसका यूनिट मीटर था, क्योंकि सब में मल्टीप्लीकेशन हो गया तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर इज अ फाइनल आंसर।
1.4 न्यूमेरिकल का ही बी पार्ट है, इसके अंदर हम लोगों ने डिवीजन परफॉर्म करनी है। हमारे पास क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 kg ओवर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ओवर मीटर क्यूब। अब हम इस सब की वैल्यूज को ज्यादा लिख लेंगे। 6 ओवर 3 ज्यादा लिख लिया, 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 4 ज्यादा लिख दिया, kg ओवर मीटर क्यूब ज्यादा लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली 2 आ गया। ये जो पावर नीचे 10 की पावर 4 पॉजिटिव थी, जब हमारे पास ऊपर आई तो 10 की पावर माइनस में हो गई, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 10 8 माइनस 4, क्योंकि ये बेस सेम थी तो ऊपर आके इसमें माइनस हो गई, तो 8 माइनस 4 एज इट इज, केजी एज इट इज। यहाँ पे मीटर क्यूब पॉजिटिव में था, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे बन जाएगा m की पावर -3। तो यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4। तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई एज इट इज 10 की पावर 4 kg मीटर पर क्यूब इज द फाइनल आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है हमारे पास। ये वाली जो टर्म है इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg मल्टीप्लाई 4.0 km ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। इस टर्म को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसमें हमारे पास सिंपल दो प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। हमारे पास फर्स्ट में क्या था, केजी यूनिट, सेकंड का यूनिट था किलोमीटर, थर्ड यूनिट था सेकंड स्क्वायर। और तीनों के ये वाली वैल्यू भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये वाली भी साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो जो इसकी किलो की वैल्यू है उसको हम लोग ओपन कर देंगे। किलो की वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 की पावर 3 होता है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg मल्टीप्लाई 4.0, इसको हमने ओपन किया तो 10 की पावर 3 मीटर बन गया। ओवर में 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपल वैल्यूज है उनको एक तरफ लिख लेंगे, 10 की पावर्स एक तरफ लिख लेंगे और इनके यूनिट्स एक तरफ लिख लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.0 डिवाइडेड बाय 5 हमने एक दफा लिख लिया। 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2 जो ओवर में था उनको हमने एक दफा लिख लिया और इन सबके यूनिट्स केजी ये वाला, मीटर ये वाला और सेकंड स्क्वायर ये वाला, इसको हमने ज्यादा लिख लिया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, ओवर हमारे पास 5 आ गया। ये वाली वैल्यूज। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास नीचे था वो ऊपर आके माइनस का हो गया, यानी कि 10 की पावर 2 और 3 एज इट इज रहा, लेकिन जो नीचे 10 की पावर 2 था जब वो ऊपर आया तो 10 की पावर -2 बन गया। सिमिलरली जो सेकंड स्क्वायर था वो भी जब ऊपर आया तो सेकंड पर सेकंड स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास इन दोनों को सॉल्व किया तो 2.4 आ गया। अब हमारे पास जब भी बेसिस सेम होती है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो 10 की पावर में 2 प्लस 3 और इसने भी ऐड ही करना था, लेकिन माइनस कर प्लस माइनस माइनस आ गया और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वाला जो 2 है प्लस माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो 2.4 10 की पावर 3 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया न्यूमेरिकल नंबर 1.5 का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।